हेरा ने डिनर कर लिया? कह रही है मुझे भूख नहीं है। बुआ आप जरा उससे जाकर पूछे, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ रही हूँ, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती जाके? नहीं, आप जाकर पूछें। थोड़ी थकी हुई लग रही थी, आप उससे पूछो उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है उसका, तो उसे नौकरी करने पर क्यों मजबूर कर रही हो? सारा दिन धक्के खाती है, सुबह ऑफिस जाती है, रात को आती है और फिर रात भर काम करती रहती है। इस तरह तो वो बीमार पड़ जाएगी। क्यों जुल्म कर रही है उस पे? कितने नाजों से पाला है तुमने उसे, और फिर अब इस तरह का बर्ताव कर रही है उसके साथ। मैं उसे कोई सजा नहीं दे रही। उसका बेकार शौहर सारा दिन गाड़ी में घूमता रहता है और वो टैक्सियों और रिक्शों में धक्के खाती फिरती है। मैंने इन हाथों में बड़े नाजों से पाला है उसे। मेरे से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता बेटा। ये रास्ता उसने अपने लिए खुद चुना था। कितना मना किया था मैंने उसे। वो बच्ची है, उसने गलती कर ली। तुम तो समझदार हो बेटा। आप प्लीज जाकर हेरा से खाने का पूछ लें। ठीक है। कैसी माँ हो, जरा बराबर उस बच्ची पे तरस नहीं आता। अब आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ हमारी आज की चीफ गेस्ट मिस फायजा आसिम को। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इस तकरीब में मदऊ किया और मुझे बोलने का मौका फराहम किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं आज आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि खुद को कभी कमजोर मत समझे। अल्लाह ने औरत को मर्द से ज्यादा ताकतवर बनाया है। औरत में सब्र, बर्दाश्त, हौसला और हिम्मत मर्द से कई ज्यादा है। लेकिन ये औरत हमारे अंदर कहीं छुपी बैठी होती है। अपने आप को पहचाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने इस अंदर की औरत को तलाश करें। मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती, हर वक्त मजनू बना फिरता रहता है। मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। दिल जलता है मेरा इसे इस तरह देखकर। आपा कुछ नहीं होगा उसे, आप बिला वजह परेशान रहती हैं। मैं बिला वजह परेशान रहती हूँ? तुम देख रहे हो उसकी हालत, हर वक्त खामोश रहता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। कितना जिंदा दिल बच्चा था मेरा। अब तुम ही समझाओ इसे। अच्छा भला रिश्ता है, लेकिन ये शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। शादी कर लेगा तो इसकी जिंदगी सेट हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगा, वरना ऐसे ही रोग लगा के बैठा रहेगा सारी जिंदगी। आप फिक्र न करिए आपा, मैं समझाऊंगा उसे, आप फिक्र मत करें। तुम्हारे समझाने से क्या होगा? सोच रही हूँ फायजा से बात करूं, उसी की बात मानेगा। बड़ा कहता है ना कि फायजा मैम ने कहा तो ये कर दिया, फायजा मैम ने कहा तो वो कर दिया। अब वो ही समझाएगी इसे। वैसे भी इसका ये हाल फायजा की वजह से हुआ है। ना वो हेरा का ख्वाब दिखाती और ना ये सब कुछ होता। अच्छा, मैं खुद फायजा से बात करूंगा कि वो उसे समझाए। आप रहने दें, छोड़ दें आप। क्यों? मैं क्यों रहने दूं? क्या मैं उससे बात नहीं कर सकती? क्या मेरी बात करने से फायजा मैम की शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी? या तुम सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती? आपा मेरे कहने का मकसद ये हरगिज भी नहीं था। भला हम आपको क्यों बेवकूफ समझेंगे? हमने तो सब कुछ सीखा ही आपसे। हाँ, बस ये है कि आप कभी कभी जज्बाती हो जाती हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद बात कर लूं। खुद देखिए ना, आजकल आप अरसलान को लेकर कितना जज्बाती हो रही हैं। अगर आप चाहती हैं खुद बात करना तो कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, फिर तुम जल्दी बात करना उससे। मैंने लड़की वालों को जवाब देना है,
कितना इंतजार कराऊंगी उन्हें। ठीक है आबा, चले मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। वापस